हेलो गाइस, राधे राधे। शुभ वृंदावन का आखिरी और दूसरा दिन और दूसरा पार्ट है ये। और आज है हमारा चेकआउट डे। इसके बाद एक मंदिर देखने के बाद हम जा रहे हैं दिल्ली वापस। और यहाँ पे ना इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मेरी आंखें नहीं खुल रही थी व्लॉग करने के लिए, और हम थोड़े लेट भी हो चुके थे। मैंने कुर्ता पहना था फुल स्लीव का ताकि मैं टैन ना हो जाऊँ, क्योंकि बहुत गर्मी थी। थंबनेल में जैसे आपने देखा हम पहुँच गए थे रमन रेती। इसका जो एंट्रेंस था ना बहुत खूबसूरत, बहुत काम था, लेकिन हम लोग सीधा भाग रहे थे मंदिर में, क्योंकि बाहर चप्पल उतारने के बाद ना यहाँ पे नंगे पैर चलना था। और यहाँ पे धूप के कारण ये सारी ज़मीन इतनी गर्म हो चुकी थी। बच्चों को तो हमने गोदी में ले लिया था, लेकिन हम लोग लिटरली भाग रहे थे और हम मंदिर की तरफ बढ़ रहे थे। और हमें एक्चुअली में लेट भी हो गया था, 11:30 हो गए थे, 12 बजे मंदिर बंद होना था, तो भी हम भाग रहे थे। लेकिन जिस तरह से हमने जैसे ही मंदिर में एंट्रेंस किया ना, लिटरली दिन दुनिया की सारी बातें हम भूल गए, क्योंकि हर तरफ ही आपको श्री कृष्ण की छवि देखने को मिलेगी। हर तरफ भजन गाने, और श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण होते हैं। तो ये एक बात होती है ना कि आप मंदिर में जाके खो जाओगे लिटरली। और यहाँ पे कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने यहाँ पे राज किया था, तो उनके मान सम्मान और प्यार में ना आपको भी नृत्य करना पड़ता है या उनको समर्पित करना पड़ता है, अगर आपका मन है तो। बाकी लोग खड़े होते हैं, तो मम्मी यहाँ पे कर रहे थे। और ये जो गाने वाले होते हैं ना, लिटरली आपके गूज़बम्स खड़े हो जाते हैं, इस तरह से वो लोग गाते हैं। हिंदू संस्कृति की ना यही बातें कुछ है जो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, और मुझे प्राउड है कि मैं हिंदू हूँ। और हमें जितना भी हम अपनी हिंदू परंपरा को पढ़ते जाते हैं ना और डीप उतरते जाते हैं ना, उतनी ही और बढ़िया लगती है। एक एज में आके ना आपको ये सब चीज़ें पसंद आने लगती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि एक बुढ़ापे में आके, लेकिन जब आप इन चीज़ों को समझना स्टार्ट करते हो तो आपको पता चलता है एक्चुअल में यही आपकी लाइफ है। सारे लोग, एजेड लोग, बच्चे, जवान, सारे यहाँ पे नृत्य कर रहे थे। श्री कृष्ण की जो ताल होते हैं ना, उस पर बस नाच रहे थे। और यहाँ पे हमने भी बाहर, मंदिर के बाहर निकलने के बाद आंगन में हमने भी ये किया था, उनको समर्पित किया था। और मैं मम्मी के साथ कर रही थी और इन दोनों के साथ भी कर रही थी। ये दोनों ना मुझे गिराने की फिराक में थे, लेकिन मैं नहीं गिरी थी। उसके बाद एक्चुअल जो रमन रेती है वहाँ पर मैं पहुँच गई। ये रेत ही रेत है पूरा, और यहाँ पे श्री कृष्ण रास खेले थे। और इसकी एक बहुत ही सबसे ज़्यादा अगर मैं आपको फेमस चीज़ बोलूँ तो ये भी है कि यहाँ पे ना कहा जाता है कि आपको यहाँ पे अपने घर बनाना है, ताकि आप भगवान को मैसेज दे रहे हो कि आपको ये चाहिए, या आपकी जो इच्छा है ना वो उनसे आप बता रहे हो। तो यहाँ पे मम्मी मुझे वही दिखा रही थी कि लोगों ने घर बनाया तो तुम्हें भी बनाना चाहिए। मैंने कहा ओके, हम बनाएंगे। उसके बाद मैं बस यहाँ वहाँ देख रहे थे। एक्चुअली मैंने ये सब देख कर ना काफ़ी अच्छा लग रहा था कि लोग मन्नत मान रहे थे और यहाँ से वहाँ लौट रहे थे मट्टी में। कहा जाता है कि इस कण कण में ना श्री कृष्ण होते हैं। आप चाहे भर भर के अपने शरीर में इस रेत को डाल क्यों ना लो, लेकिन जब आप इस मंदिर से बाहर जाओगे ना तो ये रेत यहीं की यहीं आ जाएगी। और ये आप देख रहे हो, ये मेरा छोटा सा घर है। नहीं, छोटा सा घर नहीं है। मैंने 3 फ्लोर बनाए थे अपने घर के। एक में मेरे दो बेटों के और एक मेरे और मिकी का। ये सोच तो सकती है। और यहाँ पे मम्मी भी ये कर रहे हैं। ये कुछ ऐसी हमारी श्रद्धा होती है जो हमें समर्पित करनी चाहिए। और यहाँ पे मेरा भाई भी कर रहा है। लिटरली मेरे को और मेरे भाई को भी ना थोड़ा भगवान में थोड़ा ज़्यादा ही है, तो हम जैसे मम्मी करती है ना वैसे हम करते रहता है। उसके बाद मैंने भी ये किया था। मैंने बस एक राउंड लिया था छोटा सा, और मैं खड़ी हो गई थी, क्योंकि मैंने भी पहली बार किया था इतने साल। मतलब मैं बचपन में भी मैंने कभी ये नहीं किया है कि आई डोंट नो, लेकिन बहुत मज़ा आया सीरियसली। हमारी जो परंपराएं हैं ना वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत है। और अगर आप चाहो ना ज़िंदगी में एक बार, तो मैं आपको कहूँगी यहाँ पे आना बनता है। ये रेत इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी, और क्या कहूँ मैं, बच्चे तो लोट पोट करके नाच रहे थे बस वहाँ पे। उसके बाद ये हमारे 9 ग्रहों का एक मंदिर था। मैंने बाकी भी मंदिर थे जो मैंने नहीं देखे, बट ये मैं यहाँ पे गई थी। हमारी ज़िंदगी की बहुत सारी दशाएं इन्हीं के हाथों में होती है। तो मैं यहाँ पे मंदिर में गई थी। बहुत ही खूबसूरत सा ये मंदिर था, छोटा सा था लेकिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। और जो मेन अट्रैक्शन है ना, मंदिर निकलने के बाद एक्जैक्टली सामने है ना, ये हिरन है सारे। आई डोंट नो, हिरन ही कहते हैं आई गेस। हिरन तो कहते हैं, लेकिन कौन सा हिरन है मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे ना लोग इनको हाथों से खिला रहे थे, लेकिन मुझे डर लग रहा था कि आफ्टर ऑल तो ये वाइल्ड एनिमल है, तो अगर मैं उनको अपना हाथ दूंगी तो शायद वो काट ना ले, क्योंकि हाउ दे नो, आई मीन कोई कुत्ता बिल्ली तो है नहीं। लेकिन लिटरली जब मैंने उनको खिलाया ना, वो इतने प्यार से, जैसे गाय खाती है, जैसे कुत्ता आपका घर का पालतू खाता है ना, वैसे वो हाथों से आपके खा रहे थे। और इनको सिर्फ प्यार चाहिए, लिटरली एनिमल्स को सिर्फ प्यार चाहिए। और इसके बाद बहुत ज़्यादा धूप, और हम निकल गए थे दिल्ली, क्योंकि मेरी मम्मी को और फैमिली को निकलना था अहमदाबाद, तो हम लोग ज़्यादा यहाँ पे रुक नहीं सकते थे। और मंदिर भी हमारे कुछ और भी बाकी रह गए थे, लेकिन हम निकल गए। बट
ये मेरा प्रॉमिस है कि वृंदावन की इन गलियों में मैं दोबारा बहुत जल्दी आने वाली हूँ, क्योंकि और भी बहुत सारी जगह है जो मुझे यहाँ पे घूमनी है। और बहुत ज़्यादा मज़ा आया, हमने 2 दिन एंजॉय किया। लेकिन एक भगवान होते हैं ना, आपके कण कण में समा जाते हैं, वैसा वाला था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। राधे राधे।